तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अवकलन। अवकलन गणित का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शाखा है जिसको हम मेजर तौर पर कैलकुलस कहते हैं। और कक्षा 11 में क्लास 12th में जो है इसकी थोड़ी सी झलक दिखती है 11th में, बाकी शेष जितने भी हैं सब वो 12th में पार्ट है। सारा पार्ट इसका 12th में है। क्लास 11th में बस इसका इंट्रो मिलता है। इंट्रो में भी बहुत ज़्यादा इंट्रो नहीं रहता है, थोड़ा सा रहता है, सीमा और सततता, कंटिन्यूटी एंड लिमिट। तो यहाँ पे हम अवकलन शुरू कर रहे हैं और ये आपको आना काफ़ी अनिवार्य है। इसलिए अनिवार्य है कि अगर आपको चैप्टर नंबर 5 नहीं आया तो आपका चैप्टर नंबर 6 खराब हो जाएगा, चैप्टर नंबर 7 खराब हो जाएगा, चैप्टर नंबर 8 खराब हो जाएगा और चैप्टर नंबर 9। और आपको बता दें, इन चैप्टर से 45 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। मतलब 100 में से 45 नंबर के क्वेश्चन इन्हीं चैप्टरों से बनते हैं। अब बात आती है अवकलन की। तो अवकलन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? किसी फलन का किसी राशि के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन अवकलन कहलाता है। अवकलन को हम कोई फंक्शन है f(x) है कोई फंक्शन, और अगर हमें इस फंक्शन को y बराबर f(x) लिखें तो इसके अवकलन को हम y के सामने d/dx लिखेंगे। तो इस फंक्शन का भी अवकलन होगा d/dx, ये फंक्शन f(x). आगे चल के ये dy/dx को dy/dx लिखेंगे, और जब f(x) का फंक्शन का अवकलन होगा तो ये f'(x) बन जाएगा। क्या बन जाएगा? f'(x). बात समझ में आ गया? और याद रखो, अगर उसने लिखा है f'(x) और आप इज इक्वल टू है dy/dx, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है ∂y/∂x। और ∂y को आपने पढ़ा है y2 - y1 अपान x2 - x1 होता है। तो इसका मतलब x के सापेक्ष y में परिवर्तन हुआ है। इसी को हम अवकलन कहते हैं। अवकलन को जनरल टर्म में जब हम आगे लगाते हैं तो इसे कई रूपों में दिखाते हैं। बेसिक तौर पे हम ज़्यादातर dy/dx लिखते हैं। कभी कभी हम इसे y' भी लिख देते हैं शॉर्टकट में। कभी कभी हम इसे y1 लिखते हैं। कभी कभी हम इसे f'(x) लिखते हैं। अगर किसी फंक्शन का एक बार और अवकलन कर दिया जाए तो दूसरी बार के अवकलन को d2y अपान dx² लिखते हैं। बड़ा इसलिए लिखा ताकि आप समझें, d2y अपान dx²। इसे हम y 1' की जगह 2' लिख देते हैं। आगे चल के हम इसे y1 की जगह y2 भी लिख देते हैं। आगे चल के f'(x) को f"(x) लिख देते हैं। अवकलन की सबसे बेसिक जो फार्मूला है, सबसे छोटा फार्मूला जहाँ से अवकलन स्टार्ट होता है किसी फंक्शन का, आइए उसे समझते हैं। फार्मूला नंबर 1। फार्मूला 1 क्या कहता है? कोई भी फंक्शन f(x) है और इसके x के पावर n है और इसके साथ किसी नंबर k का गुणा है और हमें इसका d/dx करना है। तो याद रखिएगा, इस k को छोड़ देंगे और x के पावर जो n है वो n आगे आ जाएगा और पावर में से एक कम हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे मैं लिखूं 9x² और मुझे इसका क्या करना है? d/dx। तो याद रखिएगा, 9 को छोड़ देंगे, 9 ऐसे रह जाएगा, इंटू x के पावर कितना है? 2 आगे आ जाएगा और 2 में से एक घट जाएगा। तो 9 2 = 18, x के पावर 1, इसका मतलब 18x।
ये इसका अवकलन आ गया। बात समझ में आया? आगे देखो, नोट करते हुए चलेगा, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आएगा आपको। जैसे मैं लिख दिया 14x³ प्लस 3x⁻⁹, और इस पूरे फंक्शन का हमें अवकलन करना है d/dx। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 14 को लिखेंगे, 14 d/dx 14x², फिर प्लस d/dx इसके साथ d/dx 9x 3x⁻⁹। अब इसमें 14 को 14, x के पावर जो है वो आगे आ जाएगा, तो 14 × 2 x के पावर में से एक कम हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस 3 को 3 लिखेंगे, x के पावर 9 है, 9 आगे आ गया और 9 में से 1 कम हो गया, 14 2 ज़ा, क्वेश्चन में यहाँ 3 लिखा हूँ मैं, चलो अभी कुछ क्षण के लिए इसको हम 2 बना देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 लिख के कर दिया है, ठीक है। 14 2 ज़ा 20 प्लस 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27, x के पावर 8, ये आपका आंसर हो गया। चलिए एकदम ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन इस तरीके से लिखा है d/dx 4x³ प्लस 3x² प्लस 9x। अब हमें यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा 4 तो 4 ही रहेगा, x के पावर 3 है, 3 आगे आ जाएगा और पावर में से एक कम हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 3 है तो 3 को 3 लिखो, x है, x के पावर 2 है तो 2 आगे आ गया और 2 में से एक घट के 1 हो जाएगा, प्लस 9, यहाँ x के पावर 1 है तो 1 आगे आ गया और पावर में से एक घट के 0 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 x² प्लस 3 2 ज़ा 6 इंटू x प्लस 9 1 ज़ा 9, x के पावर 0 का मतलब 1, 12x² प्लस 6x प्लस 9, दैट इज़ योर आंसर। ये बातें समझ में आ गई? आगे देखिए, अगर केवल कांस्टेंट हो d/dx, यहाँ कोई भी कांस्टेंट हो, एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ अगर कोई भी कांस्टेंट लिखा हो और उसका तुम्हें d/dx हो, इसके साथ ना कोई x हो ना कोई y हो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है। जैसे एग्जांपल में d/dx यहाँ 8 लिखा हो तो 8 का डिफ्रेंशिएशन 0, d/dx 9 लिखा हो डिफ्रेंशिएशन 0, d/dx 10x लिखा हो तो क्या होगा। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है, जब भी 10x लिखा हुआ है, 10x हो, कुछ भी हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो उसके साथ x हो, तब 0 नहीं होगा, तब 10 को 10 लिखेंगे, x के पावर 1 है तो 1 आगे आ गया, x पावर 0 हो जाएगा, तो 10 1 ज़ा 10 इंटू x के पावर 0 की वैल्यू 1, तो आंसर कितना आ गया 10। इस बात को ध्यान में रखना, d/dx अगर लिखा है, 9x लिखा है तो x का हमेशा 1 होता है, इसके पावर अगर 1 है तो हमेशा 1, तो 9x का 1 तो 9 आ जाएगा। मैं लिखूं क्वेश्चन में, आइए देखते हैं क्वेश्चन कुछ। अब मैं यहाँ आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि आपको 3x के पावर 2 का करना है। दूसरा क्वेश्चन 9x² प्लस 4x का क्यूब करना है। तीसरा क्वेश्चन 3/2x² प्लस 9/5 x पावर 5 का करना है। चलिए, अगर मुझे इसका करना है तो d/dx 3x², पावर आगे आ जाएगा तो 3 × 2 x के पावर 1, 3 2 ज़ा 6x, ये आपका आंसर हो गया। अब इसका करना है तो d/dx 9x² प्लस d/dx 4x का क्यूब। देखो अब ये पावर कितना है 2 आगे आ जाएगा तो 9 2 ज़ा 18x,
4 3 जा 12 और x के पावर में से घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट, अब इसका करना है तो d/dx 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस d/dx 9/5 एक्स पावर 5, ये आगे आ जाएगा तो 3/2 इंटू 2 एक्स पावर 1 9/5 5 ये एक्स पावर 4, 2 से 2 कट गया, 3x प्लस 5 से 5 कट गया, 9x पावर 4, ये आपका आंसर आ गया। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया? देखिए, आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे आप कर लीजिएगा। हम केवल आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस जिससे आपको कभी दिक्कत ना हो। जैसे अब क्वेश्चन इस तरीके से दे दे, d/dx x के पावर -10, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, पावर आगे लाना है, पावर में से 1 घटा देना है, तो -10 में से 1 घटा दोगे तो ये माइनस का 10 x के पावर 10 में जब भी 1 घटाओगे तो दोनों नंबर माइनस में है तो ये -11 हो जाएगा। -9 मत कर देना। बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन, अगर d/dx लिखा है, x के पावर -4 लिखा है, तो क्या कर देना है? लिखेंगे d/dx x के पावर -4, -4 बाहर आएगा, x के पावर -4 में से 1 कम होगा, तो माइनस तो पहले से ही है, एक माइनस और कर देंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर लिखा है जैसे d/dx x के पावर 1/2, तो इसका क्या होगा? तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, पावर आगे आ जाएगा 1/2, अब पावर में से घट जाएगा, 1/2 में से घटा दो तो 1/2 x के पावर 1 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 आएगा, 2 1 2 -1। अब कभी कभी आंसर यहीं छोड़ देता है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए तो 1/2 को 1/2 प्लस घात करने के लिए, घात माइनस में है उसे प्लस बनाने के लिए नीचे भेज देंगे तो +1/2 हो जाएगा। तो 1/2, ध्यान दो, 1/2 किसी भी नंबर के पावर 1/2 है तो इसका मतलब वो नंबर रूट में है, तो ये हो जाएगा √x। बात समझ में आ गया? और इसका भी मतलब यही होगा कि √x का हमने डिफ्रेंसिएशन किया है d/dx, और हमें रिजल्ट में क्या मिला है? ये मिला है। बातें समझ में आ गया? मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगर क्वेश्चन इस तरीके से हो, d/dx और 1/x के पावर n हो, तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं, इस d/dx को d/dx लिखेंगे, 1/x है तो x के पावर -n कर देंगे, माइनस पावर बाहर लाएंगे, x के पावर -n में से -1 घटा देंगे। दैट इज़ योर आंसर। ये हो जाएगा -n, x के पावर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये n + 1 हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, d/dx 1/x के पावर 5, तो कुछ नहीं, इसको ऊपर ले जाओ, d/dx x के पावर -5, अब पावर आगे आएगा -5 x के पावर -4, 1 सेकेंड, -6, कैसे -6 है? देखो, इसको -5 में 1 माइनस कर देंगे तो -5 x के पावर -6। बात समझ में आ गया? इन दोनों नंबर को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों नंबर माइनस में हैं, बस आगे क्या लगा देना है? माइनस। अगर क्वेश्चन इस तरीके से हो, d/dx 1/x के पावर -3/2 प्लस 3/2, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो लिखेंगे d/dx x के पावर -3/2, -3/2 आगे आ गया, x के पावर -3/2 में से 1 माइनस कर देंगे तो -3/2 x के पावर -5/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दे, d/dx 1/3x², तो क्वेश्चन में क्या करना है?
1/3 को यहीं रहने देंगे, एक्स स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे, तो d/dx एक्स स्क्वायर के पावर माइनस, अब 1/3 तो नीचे ही था, तो 1/3 इंटू -2 एक्स के पावर -2 में से घटा देंगे, तो 1/3, अच्छा इसका इसमें मल्टीप्लाई भी कर दो, तो -2/3 एक्स के पावर -3, ये आपका आंसर है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ साथ हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है।